भाइयों बात कुछ ऐसी है कि मैंने पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है एंड आई बॉट अराउंड 35 पीसेज विच इंक्लूड्स जैकेट्स, टी शर्ट, हुडीज, पैंट्स, परफ्यूम्स, शूज़, एवरीथिंग। और उन 35 पीसेज में से जो मेरे फेवरेट 25 पीस हैं वो मैं तुम्हें इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। और हाँ, इन सारे पीसेज में से जो भी चीज़ें अभी भी स्टॉक में होंगी उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इसमें से अराउंड 10 to 15 पीसेज के लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भाई वो सेल पे थे और आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे, तो उनके लिए मैं तुम्हें ऑल्टरनेटिव्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा आउटरवेयर, उसके बाद पैंट्स, उसके बाद टॉप्स और लास्ट में फुटवेयर एंड परफ्यूम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटरवेयर। तो जो सबसे पहला आउटरवेयर पीस है वो है ये ज़ारा की बहुत ही ज़्यादा कोजी फ्लीस जैकेट। भाई इस ब्यूटीफुल से ऑलिव ग्रीन कलर में इस जैकेट पे बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया पैनल हो रखे हैं और हर पैनल का हल्का सा डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन है और इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया है जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो। और इस फ्लीस जैकेट की बाजू पे थोड़े से पैचेस भी लगे हुए हैं कलरफुल से जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉप ऑफ कलर दे रहे हैं। And now the next outerwear piece that we have is also from Zara and it's this beautiful black puffer jacket जो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से चाहिए थी। और ये वाली पफर जैकेट भाई 100% डाउन एंड फैदर वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको मैं इस विंटर डेली बेसिस पे पहनने के लिए यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो टेक्निकल फैब्रिक है, तो ये पानी को भी रिपेल करेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर स्नो काफ़ी पड़ती रहती है, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस सीज़न। इस वाली पफर जैकेट में डबल जिपर भी दे रखी है विच इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड और उसके हेम और हुड दोनों पे इन्होंने टाइट करने के लिए स्ट्रिंग्स दे रखी हैं विच इज़ ऑल्सो अ गुड टच। और अब जो ये अगला पीस है भाई, दिस इज लिटरली माई फेवरेट पीस फ्रॉम द एंटायर वीडियो एंड इट्स दिस ओवरसाइज्ड फ्लैनल फ्रॉम द ब्रांड कोल बक्सटन। ये वाली जैकेट तो भाई डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पीस थी, बट आई नो आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ वेयर आउट ऑफ दिस, सो दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट फॉर मी। और भाई अब ये जैकेट कोल बक्सटन की है तो मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी तो भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होने वाली है एंड दिस इज गोना लास्ट मी फॉर एटलीस्ट अ डेकेड and that's why this jacket is completely worth it in my personal opinion. And now the next piece that we have is also an overshirt, but this time it's from the brand Represent which is one of my more favorite brands। और usually तो मैं ऐसी ग्रीन कलर की चीज़ें पहनता नहीं हूँ, बट इस फ्लैनल में भाई कुछ ऐसी बात है कि इस कलर को बहुत ज़्यादा प्यारी लुक दे रखी है इन्होंने एंड इट लुक्स वेरी कूल एज वेल। और इस जैकेट की लाइनिंग जो है वो क्विल्टेड लाइनिंग है विच मेक्स इट वेरी वार्म। मेरे पास ऐसे चेक पैटर्न वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली ये 3 चीज़ें उठाई हैं, कोल बक्सटन वाली ओवरशर्ट, रेप्रेजेंट की ओवरशर्ट और एक और शर्ट है जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं हमारे अगले आउटरवेयर पीस के बारे में विच इज़ दिस रेसिंग जैकेट फ्रॉम द ब्रांड यंग एले। और यंग एले वैसे तो भाई एक जिमवेयर क्लोथिंग ब्रांड है, बट उन्होंने एक ये रेसिंग जैकेट निकाली थी इन सारे के सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हुए। ये सारे के सारे ब्रांड्स जिसके यहाँ पे पैचेस लगे हुए हैं ये सारे के सारे फिटनेस इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं। और इसकी बैक साइड पे जो ये यंग एले 23 लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्टिव है, तो जब रात में इसमें फ्लैश लगती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है। इस जैकेट की क्वालिटी मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है और इसका प्राइस बहुत कम था भाई, सिर्फ $100 की जैकेट थी ये। कोई भी देखता है तो सोचता है कम से कम 300-400 की तो होगी, लेकिन नहीं भाई, दिस वाज ओनली $100। तो भाई ये तो थे सारे के सारे आउटरवेयर पिकअप्स। अब पीछे आउटरवेयर को रिमूव करके एक सेकंड में मैं पैंट्स लगा देता हूँ क्योंकि भाई अब हमें बात करनी है पैंट्स के बारे में। और पैंट्स भी मैंने आई थिंक अराउंड 6 से 7 खरीदी हैं, बट उसमें से मैं तुम्हें सिर्फ 4 ही दिखाऊंगा क्योंकि ये चारों ही मेरी फेवरेट हैं। तो भाई पैंट्स में से मेरी फेवरेट पिकअप है ये ज़ारा की ग्रीन कलर की कार्गो पैंट्स। भाई बहुत ही ज़्यादा बैगी है ये, इसका मेरे पास ब्लैक वर्जन ऑलरेडी था विच आई एब्सोल्युटली लव्ड। तो जैसे ही मैंने इस वाली को सेल पे देखा आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड इट। तो भाई अब ये कार्गो पैंट्स है तो इसमें ऑब्वियसली पॉकेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं ही हैं और उन पॉकेट्स पे इन्होंने जिप भी लगा रखी है भाई, और उस जिप पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल लटका हुआ है विच लुक्स ग्रेट इन माय ओपिनियन। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया भाई, सारे के सारे आउटरवेयर जो मैंने पहन रखे थे वो थे मीडियम साइज में और सारी की सारी जो पैंट्स हैं वो है वेस्ट 29 और लेंथ 30 में। एंड द नेक्स्ट पैंट दैट आई पिक्ड अप इज दिस बैरल जीन्स फ्रॉम द ब्रांड एबरक्रॉम्बी इन दिस लाइट वॉश कलर। और इसके हेम पे भाई हल्की हल्की सी डिस्ट्रेसिंग हो रखी है विच लुक्स वेरी ग्रेट इन माय ओपिनियन। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम से लाइट वॉश बैगी डेनिम चाहिए थी और मुझे बढ़िया मिल नहीं रही थी कहीं पे भी।
and then I saw this one on the Abercrombie website and I absolutely fell in love with it. And now the next two pieces are also from Zara. और हाँ भाई, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ज़ारा के पीसेस मिलेंगे क्योंकि अभी ज़ारा की सेल पे से मैंने अराउंड 10 पीस उठाए थे, सो बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। तो भाई इन दोनों जीन्स में से सबसे पहली जीन्स के बारे में बात करेंगे, वो है ये वॉश्ड ओलिव ग्रीन स्ट्रेट फिट डेनिम। ये वाली जीन्स तो भाई मुझे बिल्कुल देखते ही पसंद आ गई थी क्योंकि पहली बात तो ये थी 80% डिस्काउंट पे, और उसके साथ ही मुझे एक ओलिव ग्रीन जीन्स काफ़ी टाइम से चाहिए थी, और उसके साथ ही मुझे ये वॉश्ड इफेक्ट वाली मिल गई जो इसको एक विंटेज लुक देगी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया एंड आई गॉट दिस। और ये जो अगले वाली है भाई, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी थी और इसकी वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये काफ़ी ज़्यादा बैगी भी है, और इसमें कहीं कहीं पे ये रैंडम स्टिचिंग दे रखी है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक देती है इसको। इस जीन्स की वॉश को देख के लगता है कि जैसे तो मैली हो रखी हो, लेकिन नहीं भाई, आजकल ये वाली वॉश बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इंस्टाग्राम पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट में दिख रही होगी आजकल। और भाई इंस्टाग्राम से याद आया, तुम्हारा भाई भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पे लिटरली डेली आउटफिट इंस्पिरेशंस और क्लोथिंग हॉल्स अपलोड करता हूँ मैं थ्रू रील्स एंड पोस्ट, और स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा डलती है वहाँ पे। ये जो कुछ भी तुम आज इस वीडियो में देख रहे हो, ये सब मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम की रील्स में डाल रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैं कपड़े रिसीव करते रील बना के डाल देता हूँ ताकि तुम सब जाके जल्दी से शॉपिंग कर पाओ आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले। तो भाई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस लिंक पे दबाते ही वो तुम्हें मेरे अकाउंट पे ले जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो का बटन दबा देना। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ द टॉप्स। और टॉप्स में मैंने भाई शर्ट्स को, टी शर्ट्स को और हुडीज़ को सबको इंक्लूड कर दिया है, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो भाई टॉप्स में सबसे पहला पीस जो मेरे पास है वो है ये एबरक्रॉम्बी की क्रॉप्ड फ्लैनल, एंड आई रियली लव दिस पीस। अगेन जैसे मैंने बताया था कि चेकर्ड में मेरे पास ज़्यादा पीसेस नहीं थे, तो मैंने 3 चीज़ें ले ली थी, और उस 3 चीज़ों में से एक चीज़ थी ये वाली फ्लैनल शर्ट। और ये जो फ्लैनल है ये क्रॉप्ड फिट में है, जिसकी वजह से ये मेरे पे बिल्कुल परफेक्ट फिट आती है। एंड दिस नेक्स्ट पीस दैट वी हैव माइट जस्ट बी वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट हुडीज आई ओन, एंड इट्स इन दिस ब्यूटीफुल पर्पल कलरवे फ्रॉम एबरक्रॉम्बी। और इस हुडी पे भाई कहीं कहीं पे एबरक्रॉम्बी ने बहुत ही ज़्यादा कूल स्टिचिंग डिटेल्स भी दे रखी हैं, जैसे कि हुड पे, शोल्डर पे, कैंगारू पॉकेट पे, विच लुक्स रियली ग्रेट इन माय ओपिनियन। और इस हुडी के बैक साइड में ये पैनलिंग डिटेल दे रखी है विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब अगले 3 पीस भी भाई हुडीज ही हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लूइश ग्रीन हुडी के बारे में जो कि है कोल बक्सटन से। और ये वाली जो हुडी है ये क्रॉप्ड वर्जन है। कोल बक्सटन पे तुम्हें नॉर्मल हुडीज भी मिल जाएंगी और ऐसी क्रॉप्ड वाली भी मिल जाएंगी। आई वेंट फॉर द क्रॉप्ड वंस क्योंकि मेरे पास नॉर्मल हुडीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, और मुझे इसकी फिटिंग जब मैंने इसको वेबसाइट पे देखा तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और इसका जो कलर है उस कलर पे भी वॉश्ड इफेक्ट दे रखा है विच इज़ वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। And now the next hoodie that we have is this one from Represent in this washed dark grey color with this graphic on the front, and this is definitely one of my most favorite hoodies from my entire collection क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा वेरेबल भी है और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है ये इस ग्राफिक की वजह से जब मैं इसको पहनता हूँ। एंड जस्ट लाइक कोल बक्सटन, Represent के कपड़ों की भी क्वालिटी भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गुड होती है, so I'm sure this will last me a long time. Now last but not the least, we have this double zippered cropped hoodie from Abercrombie again in this beautiful washed grey color. तो मेरी हुडीज की कलेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक आई हैव अराउंड 20 to 25 हुडीज़, और उसमें से मेरे पास एक भी जिपर्ड वाली हुडी नहीं थी। और जब मैं शिकागो में गया एबरक्रॉम्बी के स्टोर में तो ये हुडी वहाँ पे अवेलेबल थी, मैंने ट्राई करके देखी और मुझे इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये उठा ली वहाँ से भाई। सो देयर इज नथिंग मच टू से अबाउट दिस हुडी फ्रॉम एबरक्रॉम्बी। नाउ लेट्स मूव टू आवर टी शर्ट्स। और टी शर्ट्स भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं क्योंकि सर्दियों में मैं ज़्यादा टी शर्ट्स ले नहीं रहा हूँ। और सबसे पहली जो टी शर्ट है वो है ये एबरक्रॉम्बी की ग्राफिक टी शर्ट इन दिस क्रॉप्ड फिट अगेन। और एबरक्रॉम्बी के भाई जो क्रॉप्ड कपड़े होते हैं ना वो एब्सोल्यूट बैंगर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक होती है उनकी। और एबरक्रॉम्बी की क्रॉप्ड ग्राफिक टी शर्ट्स का तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। दिस इज़ लिटरली माई 3rd ग्राफिक टी शर्ट फ्रॉम दैम। और इसके ग्राफिक की भी ये विंटेज वॉश कर रखी है, एंड आई थिंक अभी तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि कितने सारे पीस भाई वॉश्ड इफेक्ट में हैं, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। तो अगर तुम्हारे पास कोई पीस नहीं है अभी तक ऐसे वॉश्ड इफेक्ट वाला, जल्दी से ले लो भाई। एंड नाउ द लास्ट पीस फ्रॉम द टॉप्स कैटेगरी इज दिस ब्यूटीफुल डेनिम टी शर्ट फ्रॉम ज़ारा। डेनिम की टी शर्ट, ये चीज़ दिमाग में रखना। और इसके हेम पे ये भाई रफ एजेस दे रखे हैं इन्होंने,
और जैसे कि डेनिम जीन्स पे होता है बीच बीच में ऐसे हल्की हल्की सी फेडिंग कर रखी है जैसे जीन्स पे होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट कर रखा है। और मेरे ओपिनियन में ये इस टी शर्ट को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक देता है, क्योंकि टी शर्ट्स में डेनिम फैब्रिक बिल्कुल रेयरली यूज़ होता है। मैंने तो पहली बार ज़ारा पे यूज़ होते देखा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस वीडियो। सिर्फ 6 चीज़ें रह गई हैं दिखाने के लिए, 3 परफ्यूम और 3 शूज़। और भाई अगर तुम्हें ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ अबाउट मेंस फैशन, मेंस स्नीकर एंड मेंस ग्रूमिंग। सो द वेरी फर्स्ट स्नीकर दैट वी हैव इज दिस जॉर्डन 3 ब्लैक सीमेंट एंड आई एम इन एब्सोल्युटली लव विद दिस शू भाई। ये वाला जो जॉर्डन 3 है, दिस इज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जॉर्डन 3 पैक विच वॉज लॉन्च्ड बैक इन द 1980s। और इस पैक में से मेरे पास अब 2 शूज़ हो गए हैं, एक तो ब्लैक सीमेंट और एक रेड सीमेंट, और बाकी के जो 2 हैं ट्रू ब्लू और वाइट सीमेंट, अब वो मुझे लेने हैं जिससे कि मेरा पैक कंप्लीट हो जाए। आई थिंक 2025 या 2026 में नाइकी जो ट्रू ब्लू वाला कलर है वो लॉन्च कर देगा, तो वो लॉन्च करते ही मैं ले लूँगा। उसकी अनबॉक्सिंग अगेन तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। एंड नाउ द नेक्स्ट 2 sneakers आर बोथ फ्रॉम एडिडास एंड इट्स द SL72 एंड द एडिडास सांबाज। सो आई थिंक यू कैन नेवर गो विद दिस कलरवे ऑफ द सांबाज एवर। दिस इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल शू, लेकिन सांबाज किसी किसी के लिए थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं बिकॉज ये शू थोड़ा सा नैरो है। तो अगर तुम्हें ये लेना है सो मेक श्योर यू गो एटलीस्ट अ हाफ साइज अप इफ यू हैव वाइडर फीट। और एडिडास सांबाज को तो भाई तुमने इंस्टाग्राम पे मुझे पता है इतना देख लिया होगा कि इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो बात करते हैं SL72 के बारे में। इस शू की लुक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है। एडिडास डेफिनेटली वेंट ऑल आउट विद द डिज़ाइन ऑफ दिस शू। बीच में ये ऐसे येलो स्ट्राइप दे रखी है मिड सोल के, टंग पे ये पैटर्न सा दे रखा है अलग सा, और पीछे स्वेड दे रखा है, आगे स्वेड दे रखा है। और कई बार तो जब मैं इन दोनों स्नीकर्स को साथ में देखता हूँ भाई तो मुझे लगता है कि ये SL72 सिर्फ सांबाज का एक पफ्ड अप वर्जन बना रखा है विद सम येलो डिटेल्स ऑन इट। बाकी सब इसका सेम ही है, देखो कलर भी सेम है, स्वेड वगैरह सब सेम है इनका। And now we are on the last category of this video and that's the perfumes that I bought. So I got these 3 perfumes in total. मेरी cologne collection में थोड़ी सी लैग कर रही थी। मेरे पास कितने 6 परफ्यूम थे सिर्फ। सबसे पहला तो है एक क्लासिक वर्साचे एरोस, क्लब के लिए पार्टी के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम है ये, और इसकी बोतल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली है मैंने इंस्टाग्राम पे, वो जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड द सेकंड फ्रेग्रेंस इज़ दिस लेजेंड स्पिरिट बाय मोंट ब्लॉन्क। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा था और लोग बोल रहे थे कि भाई ये बेस्ट बजट फ्रेग्रेंस है, तो मुझे एक डेली यूज़ के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए थी जिसको मैं जिम वगैरह में लगा के जा सकूं। सो दैट्स वाई आई बोट दिस। और ये लेजेंड स्पिरिट को भाई मैंने कल लगा के देखा था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। कम से कम 6-7 घंटे तक ये लास्ट भी करा था एंड आई बोट दिस फॉर व्हाट $30, so it was very cheap. Now last but not the least we have this Hugo Boss bottled, और ये वाला भी मैंने अभी तक भाई स्प्रे करके नहीं देखा। मेरे पास इसका एक सैंपल पड़ा था पहले, वो स्मेल करा था मैंने ऑर्डर करने से पहले एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट। 1-2 हफ्ते बाद इनका डिटेल्ड रिव्यू डाल दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, जब तक मैं इनको ढंग से ट्राई कर लूंगा फिर बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। बट आई थिंक वर्साचे एरोस ही होगा बेस्ट। तो सो दीज वर द थिंग्स दैट आई पिक्ड अप इन द लास्ट 3 months। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से तुम्हारे फेवरेट पीसेस कौन से थे, और अगर मैं किसी चीज़ का लिंक मिस कर दूं तो कमेंट में भाई मेरे से पूछ लेना, तुम्हारा भाई बैठा है हेल्प करने के लिए। और भाइयों इस टाइप की वीडियो को मैं एक सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, जैसे कि हर 2 महीने में या हर 3 महीने में ऐसी एक वीडियो बना देंगे जिसमें मेरे सारे के सारे रिसेंट पिकअप्स दिखा दूंगा, उनके लिंक्स डाल दूंगा, हल्का हल्का तुम्हें रिव्यू मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये सीरीज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश, पीस आउट।